हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे पाइथन में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सामने आपके जितने भी हैं सब टाइप्स हैं इसके: अरिथमेटिक, रिलेशनल कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। एक बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है, उसमें बेसिकली बाइनरी फंक्शन का काम होता है, तो उसमें हमें उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे क्लियर कर लेंगे। अभी ये जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है? तो आपको अरिथमेटिक वर्ड से समझ में आ गया होगा कि मैथ के फंक्शन यूज़ हो रहे होंगे इसमें, मैथ के सिंबल्स। तो देखो ये सब हैं सिंबल्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंटिएशन। प्लस माइनस क्या होता है? मतलब जैसे हम कोई दो वैल्यू को प्लस कर रहे हैं, 2+2, 2+3, मतलब किसी को भी दो वैल्यू वेरिएबल्स को हम प्लस करते हैं, तो वो सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर आते हैं। ऐसे ही हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड्यूलस, डिवाइड करते हैं, तो ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। अब अपने फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंटिएशन मेरे ख्याल से शायद पहली बार सुना हो, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है और एक्सपोनेंटिएशन क्या होता है। तो उसके लिए चलते हैं हम VS कोड पे, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ oper.py नाम से। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें वैल्यू डाल देते हैं हम। इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 6 और एक y वेरिएबल लिया मैंने, जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी 2। ठीक है, अब हम इसमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम फ्लोर डिवीज़न करेंगे इनका, दोनों वेरिएबल्स का। तो x फ्लोर डिवीज़न के लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं और y। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन कराएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3। देखो 3 वैल्यू आई। अब मैं अगर इसमें 6.5 कर देता हूँ, या मानो इसको मैंने 7 कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो देखो हमारी वैल्यू क्या आती है। तब भी इसने वैल्यू 3 ही दी है। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, ये हमें होल नंबर देता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 3 का यूज़ करता हूँ, 3। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करा तो देखो उसने 2 दिया, होल नंबर दिया, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होता, पूरा 1 रिमाइंडर बचता है इसका। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें सिंपल डिवाइड लगा दूँ तो ये क्या करेगा, अब ये पॉइंट में वैल्यू देगा हमारी। ये देखो उसने पॉइंट में वैल्यू दी। तो फ्लोर डिवीजन हमारा यही करता है, होल नंबर में वैल्यू देता है। जैसे इसमें 2 दे रहा था, लेकिन अगर हमने सिंपल डिवाइड करा तो इसमें इसने डेसिमल वैल्यू दे दी। लेकिन जब हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें ये होल नंबर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ करते हैं। तो आपको फ्लोर डिवीजन समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सपोनेंटिएशन। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लोर डिवीजन करा था, फ्लोर डिवीजन की जगह पे फ्लोर डिवीजन का हमारा डबल स्लैश था, इसमें हमें डबल स्टार लगाना पड़ेगा एक्सपोनेंटिएशन में। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि x डबल स्टार y है, तो इसका मतलब है x की पावर y हो जाएगी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो x में जाएगी और जो y है वो पावर हो जाएगी x की। अब जैसे मैंने यहाँ पर x से मैं थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूँ समझने के लिए। तो जैसे मैंने x में वैल्यू डाली 2 और y में डाली 3, क्या होगा ना, x डबल स्टार y लिखा हुआ है हमने, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो अब हम इसे सेव करके रन कराएंगे तो हमारी वैल्यू देगा 2 की पावर 3 होती है हमारी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो उसने 8 वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ये हमारा एक्सपोनेंटिएशन है, ये बेसिकली हमारा पावर में चला जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब तो क्लियर हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब सिंपल है, मॉड्यूलस भी सिंपल है, डिवीजन और ये दो जो लास्ट के हैं वो मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं कंपेयर करने के लिए। तो आपको कंपेयर से ही समझ में आ रहा होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर है तो मतलब कंपेयर करने के लिए होगा। तो ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर करता है या वैल्यू को कंपेयर करता है। तो इसके लिए जो सिंबल्स होते हैं वो ये सारे होते हैं: लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये होता है नॉट इक्वल्स टू का साइन, एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू एक साथ होते हैं, नॉट इक्वल्स टू का साइन। ये लेस देन इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जैसे कि मान लो ये एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है हमने, वाई इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो इसमें हम ग्रेटर देन साइन लगा देंगे। तो ये चेक करेगा कि एक्स ग्रेटर है वाई से। अगर ग्रेटर होगा तो ये ट्रू प्रिंट करवा देगा। मैं बेसिकली बूलियन वैल्यू प्रिंट करवाता है। तो अगर आपने मेरी पहले वाली डाटा टाइप्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा बूलियन वैल्यू क्या होता है। तो बूलियन वैल्यू सिंपली दो वैल्यू को रिटर्न करवाता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो इसमें अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। तो इसे हम सेव करके रन कराएंगे। इसमें एक्स छोटा है
तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करवाएगा। देखा इसने फॉल्स प्रिंट करवाया। ऐसे ही हम लेस देन का भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमें ट्रू प्रिंट करवाया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू प्रिंट करवा दिया। लेस देन ग्रेटर देन हो गया। इसमें एक होता है डबल इक्वल्स टू। सिंगल इक्वल्स टू हम यूज़ करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है एक्स में वैल्यू डाली हमने 2, तो उसके लिए हमने इक्वल्स टू साइन का यूज़ करा। डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं हम चेक करने के लिए कि ये दोनों वेरिएबल में वैल्यू सेम है या नहीं है। तो इसमें सेम नहीं है, तो इसमें भी ये फॉल्स ही प्रिंट करवाएगा। तो देखो फॉल्स प्रिंट करवाया इसने। ऐसे ही लेस देन इक्वल्स टू है और ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो नॉट इक्वल्स टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू का साइन लगता है। तो ये दोनों इक्वल्स टू है ही नहीं, ये हमें दिख रहा है यहाँ से, तो ये ट्रू प्रिंट करवा देगा। तो देखो इसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ये सब साइन आते हैं, जैसे कि इसमें मैंने दिखा रखा है एक्स इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है एक्स प्लस इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब होगा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 दे रखी है, इसके नीचे मैं कर देता हूँ x प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब होगा हमारा x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अभी हमारी x में कितनी क्या वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये x प्लस इक्वल्स टू 2 लगा रखा है, तो इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हम x को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि 4 हो रही है या नहीं। तो सेव करके रन कराया मैंने, तो देखो 4 हो गई। ऐसी बाकी सारे सिंबल्स हैं। प्लस ऐसी माइनस इक्वल्स टू है, एक्स इक्वल्स टू में एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ऐसी मल्टीप्लाई है, डिवाइड, मॉड्यूलस, और ये फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो ये सब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं, जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल्स में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आते चले जाएंगे। इसे यूज़ कर करके हम अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं हमारे ये 3, एंड और नॉट। ठीक है, ये 3 यूज़ होते हैं। एंड यूज़ होता है हमारा अगर हमारी 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन ट्रू होती हैं। मान लो कि हमने 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन दे रखी है और वो सारी कंडीशन ट्रू हैं, और हमने उसमें एंड ऑपरेटर लगा रखा है, तो हमारी वैल्यू ट्रू प्रिंट होएगी। अब जैसे मान लो कंडीशन मैं नहीं दे रहा हूँ, इसमें कंडीशन की जगह मैं वेरिएबल्स में ट्रू और फॉल्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे भी हमारा जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं मान लो ये हमारे पास 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली काम हमारा ट्रू और फॉल्स का ही है। तो देखो एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसा कि हमारे पास ये 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है, इन वेरिएबल्स को आप मान लो कि कंडीशन थी। ठीक है, कंडीशन है जो कि एक्स जो है वो हमारी ट्रू है, कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, और एक कंडीशन है जो कि हमारी फॉल्स है। कंडीशन ली हमने, इसमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन में एक्स और एंड ऑपरेटर लगाएंगे और वाई लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, एंड ऑपरेटर जो है वो चेक करेगा कि हमारा एक्स जो है वो ट्रू है या नहीं है, और वाई जो है वो ट्रू है या नहीं है। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू प्रिंट करवाएगा, अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। जैसे मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करवाएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो देखो फॉल्स प्रिंट करवाया इसने। ठीक है, अगर मैं दोनों कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, अब इसे मैं सेव करके रन कराऊंगा तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर उसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो ट्रू प्रिंट करवाएगा, नहीं तो वो फॉल्स प्रिंट करवाएगा। अब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मान लो एक वेरिएबल और ले लिए मैंने z, इसमें भी मैंने वैल्यू डाल दी ट्रू। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है जो ट्रू है। इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ x एंड y, एक और एंड ऑपरेटर लगा है और z। अब ये एंड ऑपरेटर तीनों में चेक करेंगे कि तीनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है। और इसमें तीनों ट्रू हैं तो ये ट्रू प्रिंट करवा देंगे। ट्रू प्रिंट करवाया, अगर इनमें से एक भी फॉल्स होएगी तो ये भी हमें फॉल्स प्रिंट करवा देगा। तो देखो इसने फॉल्स प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर का काम है हमारा। अब इसमें एक होता है और ऑपरेटर, नेक्स्ट होता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा, अगर एक भी वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो ये फॉल्स प्रिंट करवा देगा।
जैसे कि इसमें देखो 2 वैल्यू ट्रू है, ठीक है। मैं इसको एक और को फॉल्स कर देता हूँ, इसको सेव करके रन कराऊंगा मैं। इसमें देख लो सिर्फ अभी एक ही जो कंडीशन है वो ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। इसको सेव करके रन कराऊंगा तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा, ठीक है। सारी कंडीशंस में जितनी भी कंडीशन हमने दे रखी है, अगर उनमें से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर सारी फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। अगर सारी फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। ये देखो फॉल्स प्रिंट करवाया इसने। तो ये हमारा और ऑपरेटर काम है। अब आता है हमारा लास्ट नॉट ऑपरेटर का। तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तो वो उसको चेंज करके फॉल्स कर देगा, यानी कि वैल्यू को ही रिवर्स कर देगा वो। अब जैसे कि मैं इसमें दो ही वेरिएबल लूँगा इसमें, ठीक है। एक्स लिया और वाई लिया, ठीक है। इसमें मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, एंड, ठीक है। एंड ऑपरेटर में हमारा क्या होता था कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए थी जब ट्रू करवाता हो, तो मैं इसको दोनों को ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव करके रन कराता हूँ तो अब हमारा ट्रू प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू है, तो देखो ट्रू प्रिंट करवाया। लेकिन अगर मैंने इसमें नॉट ऑपरेटर लगा दिया, नॉट ऑपरेटर कैसे लगाऊंगा मैं, तो नॉट ऑपरेटर के लिए हम एक और ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। तो देखो मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया इन दोनों के बाहर, ठीक है, लेकिन प्रिंट फंक्शन के अंदर ही है। तो अभी तो ट्रू आया था, अब ये वैल्यू को रिवर्स कर देगा और इसको फॉल्स कर देगा। ट्रू का ये फॉल्स कर देगा, ये देखो फॉल्स कर दिया, यानी कि ये वैल्यू को रिवर्स कर देता है। ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जो क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हमारे दो आते हैं, एक इन होता है ऑपरेटर और एक होता है नॉट इन ऑपरेटर। तो ये बेसिकली हम लिस्ट जैसी जो कलेक्शन डाटा टाइप्स उसमें यूज़ होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट 1 नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी है 4-5। अभी मैं इसमें इंटीजर वैल्यू ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट फंक्शन में क्या करूँगा ना, इसमें मैं एक वैल्यू डाल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर 34 दे रखा, तो मैं 34 इन यूज़ करूँगा, इन ऑपरेटर का, और लिस्ट 1 लिख दूँगा अपने लिस्ट का नाम। बेसिकली हम इसमें चेक कर रहे हैं कि 34 वैल्यू हमारे लिस्ट 1 में है या नहीं, तो उसमें हमने इन ऑपरेटर का यूज़ करा। तो अगर प्रेजेंस होगा 34 हमारे लिस्ट 1 में तो ये ट्रू प्रिंट करवा देगा, नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो इसको भी हम रन करा के देखते हैं। तो देखो इसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। तो ये जितनी भी वैल्यू रिटर्न करवाएगा ये बूलियन वैल्यू में ही रिटर्न करवाएगा, ट्रू या फॉल्स में। ऐसे ही दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा नॉट इन का। ये बेसिकली चेक करता है कि कहीं ये वाली वैल्यू हमारे इस वाले लिस्ट में है तो नहीं, ठीक है। अगर होगी तो ये फॉल्स प्रिंट करवा देगा, अगर नहीं होगी तो ये ट्रू प्रिंट करवा देगा। तो देखो इसने फॉल्स प्रिंट करवाया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे लिस्ट 1 में है, ठीक है। तो ये इन और नॉट इन हमारे कलेक्शन डाटा टाइप्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया एग्जाम्पल के थ्रू। कुछ इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। जैसे हमारा इन और नॉट इन था, ऐसे हमारा इसमें इज़ और इज़ नॉट है। इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि मान लो मेरे पे 2 वेरिएबल्स हैं, x इक्वल्स टू ट्रू और y इक्वल्स टू भी मैंने ट्रू दे रखा है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं इज़ ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो इसमें बेसिकली क्या चेक करेगा, x इस ऑपरेटर का यूज़ करा मैंने, फिर y, तो ये चेक करेगा कि x और y क्या सेम है। अगर सेम होगा तो ट्रू प्रिंट करवा देगा, नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो इसमें ये दोनों सेम है तो इसने ट्रू प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही दूसरा ऑपरेटर होता है इसमें इज़ नॉट का। इसको हम करेंगे तो ये चेक करेगा कि कहीं ये दोनों सेम तो नहीं है। अगर सेम होंगे तो फॉल्स प्रिंट करवा देगा, नहीं तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा। तो देखो इसने फॉल्स प्रिंट करवाया, यानी कि ये दोनों सेम है। एक और ऑपरेटर होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। उसमें बेसिकली बाइनरी का काम होता है, तो वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो उसका हम यहाँ पर उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। जब हमें उसकी यूज़ होगा तो अब हम उसे पढ़ लेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे।